देव उठनी एकादशी को ही देव प्रबोधनी एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 माह की निद्रा के बाद में जागते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त इस दिन भगवान विष्णु को निद्रा से जगाते भी हैं। जी हाँ प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का शुरुआत कि 4 माह के बाद में जब भगवान श्री विष्णु आज जागेंगे तो हम उनको कैसे जगाएंगे, क्या है तरीका, क्या कुछ हमें करना चाहिए, देव कैसे उठाते हैं। तो देव को उठाने का तरीका आज के वीडियो में, मंगल गीत जो गाया जाता है, जो विधि है, क्या कुछ करना चाहिए, सब कुछ वीडियो में मिलेगा डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए जान लेते हैं कि देव उठनी एकादशी पर कैसे उठाएं घर में देव। तो सबसे पहले देव उठनी एकादशी पर साधक को, अर्थात आप देव उठाना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय से पूर्व ही किसी पवित्र नदी, सरोवर, तालाब या फिर अगर घर के जल में स्नान करते हैं तो गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। उसके बाद घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें, गंगा जल डालकर शुद्ध कर दें, पूरे घर में छिड़क देना है जी। इसके बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, लेकिन ध्यान रहे यह आकृति आप किसी पवित्र स्थान पर ही बनाएं और चरण बनाने हैं। इसके बाद गेरू को पानी में डालकर भिगो लें। सबसे पहले देव के घर की आकृति बनाएं, देव जो बनाया जाता है ना उसकी। उसके बाद उस घर के अंदर ऊपर की ओर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आकृति बनाएं। उसके बाद नीचे की ओर तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह सारी चीज़ मैं फोटो स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप देख लेना। इसके बाद में भगवान को गन्ना, केले, बेर, सिंगाड़ा, शक्करकंदी, आम के पत्ते, मूली, खीर, बतासे और मिठाइयाँ अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को रोली से तिलक लगाएं। फिर पुष्प अर्पित करें और सभी चीज़ें जो आपने चढ़ाई हैं उनका भोग लगा दें। इसके बाद में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद में एक कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु को पुष्प और 5 तरह के फल अर्पित करें। इसके बाद में आपको शाम के समय पूजा करनी है, जिसमें भगवान को चंदन से तिलक करना है। इसके बाद में भगवान को मिष्ठान का भोग लगाना है। इसके बाद भगवान विष्णु को दक्षिणाव्रती शंख से स्नान कराना है। फिर उसके बाद में थाली लेकर उसे गन्ने से बजाएं या फिर शंख बजा सकते हैं या घंटा भी बजा सकते हैं। देखिए घंटे से ये घंटा जो बजाया जाता है, थाली बजाई जाती है, इसी से देव उठाए जाते हैं। जो थाली आप बजाने वाले हैं उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह लगा लें। और स्वास्तिक का चिन्ह जो है उसके लगाने का भी एक तरीका होता है। आपको सबसे पहले बिंदु बनानी है और बिंदु में बाहर की साइड से लकीर बिंदु की साइड मिलाते हुए चारों दिशाओं से एक एक लकीर खींचनी है। फिर उस स्वास्तिक को कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद में जब थाली बजाएं उस टाइम आपको एक गीत गाना है। पूरा गीत मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो पहले मैं बता देती हूँ गीत के बोल क्या हैं। उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास उठाए कार्तिक मास, मूली का पत्ता हरिया धरिया, ईश्वर का मुख पाना धरिया। इसके बाद अपने सभी लड़कों का नाम लेना है, ओला पोला धरे अंजीर। फिर उसके बाद में घर की लड़कियों का नाम ले ले और फिर बोलना है, जियत तुम्हारे वीर, जितने घर के सीख से लाई उतने के घर बूहड़ आई, जितने खोटे टांगूंगी सूत उतने घर में जन्मेंगे पूत, जितनों के घर ईंट रोड़े उतने घर के हाथी घोड़े। उठो नारायण, बैठो नारायण, चलो चना के खेत में नारायण, मैं बोलूं तुलसी के नारायण, मैं काटूं तुम उठाओ नारायण, मैं पीसूं तुम छानो नारायण, मैं पोऊं तुम खाओ नारायण, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, और बोले जागो जागो, जो आपका गोत्र हो उनके देव। ठीक है। उसके बाद में देव उठाने के और गीत आपको आते हैं, वो गाएं, बधाइयाँ गाएं और भगवान विष्णु और तुलसी माता के भजन गाएं।
तुलसी जी की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें और तुलसी चालीसा करें। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहें तो वह भी करें। इसके बाद गेरू से रसोई पर बिंदी लगाएं, घर के हर कमरे के बाहर बिंदियाँ लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नमन करें और जो प्रसाद है वह बांट दें। ठीक है। और आपको अब मैं वह गीत जो मैंने बताया था वह मैं पूरा सुना देती हूँ, देखो सुन लेना ध्यान से, और यह गीत आपको गाना है। उठो देव बैठो देव, हाथ पाओ फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीज़ों का भोग लगाओ देव। उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुझसे गोवल जा के दाब कटा के बोन बटा के खाट बुना के दोवन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो झोटो हो, गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन होए, सहापन होए महापन होए, जितनी अंबर तारियो इतनी आगर गावनियो, जितने जंगल सीख सलाई इतनी आगर बहुवन आई, जितने जंगल ही रोड़े जितने जंगल जाऊं जून, इतने आघागर जन्मो पूत, ओके कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, हाथ पाँव फटकारो देव, उठो देव बैठो देव। तो प्रिय भक्तों, इस तरीके से यह गीत गाएं। और हाँ, इस दिन देव को उठाने से क्या होता है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम मंगल गीत गाकर देव को उठाते हैं, भगवान श्री हरि को उठाते हैं, माता लक्ष्मी जो है वह भगवान श्री हरि के साथ में हमारे घर में विराजमान होती हैं। भगवान श्री हरि हमारे घर में विराजमान होते हैं। और तुलसी मैया के अंदर दीपक अवश्य जलाना चाहिए, रोजाना जलाना चाहिए, वो तो घी का दीपक। आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव रहेंगी। और जब हम देव उठाते हैं और देव को थाली बजाकर बहुत खुशी मंगल गीत गाकर उठाते हैं, तो सदैव के लिए हमारे घर का दुख दरिद्रता जो है ना वो दूर हो जाता है। हमारे घर के सारे कष्ट जो हैं उनको भगवान श्री हरि हर लेते हैं और माता लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहती है। दुख दरिद्रता का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता। तो इस तरीके से आप देव उठाएं और मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।